बच्चों आज सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपको समझ लीजिए 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एमीन से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन, ठीक है ना। तो बच्चों जो है आज हम शुरुआत करेंगे एमीन। एमीन का फार्मूला सूत्र होता है NH2, इसमें समूह जुटा रहता है, ठीक है। और NH भी होता है और N भी होता है, अर्थात 3 माइनस N के पावर नॉट, अर्थात उसके जगह जो है 3 नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ यह जो होता है संयुक्त रूप से, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है sp3 संकरित होती है, ठीक है, अर्थात पिरामिडी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े होने के कारण, किसके परमाणु से? नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े होने के कारण, ठीक है। तो एमीन जो है अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अमोनिया से व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ की शुरुआत करेंगे बच्चों जो है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे जो है एमीन। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया NH3 के व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह या एरिल समूहों द्वारा, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल मतलब वही मेथिल एथिल, ठीक है, एल्किल समूहों, या हम एरिल समूह भी कर सकते हैं। एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है बच्चों। अर्थात जो है यह जो है प्रतिस्थापित हो जाते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है, एल्किल समूह, अर्थात CH3 C2H5, ठीक है। तो आपको समझ में ऐसे आएगा। देखिए अब हम कैसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, तो इसमें प्लस R हमने जोड़ा, तो इनकी दो जो हम एमीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो दो रूप में होगा, एक नाइट्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर होगा और एक जो है R समूह के आधार पर होगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे, अब देखिए इसमें प्लस R होगा और हाइड्रोजन परमाणु इससे रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु जो है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु हटा बच्चों, तो क्या बना? NH2 बना, और R क्या होगा यहाँ पर? जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, R जुड़ जाएगा। R का मतलब हुआ बच्चों CH3, तो CH3NH2 हमारा बन जाएगा पहला, तो मेथिल एमीन बन गया। तो ये हमारा उदाहरण में होता चला जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या बनता चला जाएगा? उदाहरण में हमारा होता चला जाएगा। ये हमारा बन गया मेथिल एमीन, ठीक है। जो हमने चीज लिखवाया उसी के आधार पर है बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होगा अमोनिया से, और इसमें जो है R एल्किल समूह जुटेगा, तो R की जगह क्या हमारा CH3 हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर हम करेंगे, इसमें प्लस R करेंगे और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, तो इसका एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो जाएगा, ये NH बन गया बच्चों, और यहाँ पर प्लस R जुट गया, तो इसका मतलब 2R हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा बन गया CH3, ठीक है, ट्वाइस NH, डाई मेथिल एमीन बन गया। क्या बन गया? डाई मेथिल एमीन बन गया बच्चों, ये क्या बन गया? डाई मेथिल एमीन। फिर इसमें क्या करेंगे? प्लस R जोड़ेंगे, माइनस N हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यह बच्चों हमारा बन जाएगा R3 और हो जाएगा N, ठीक है। इसके बाद तो हमारा सब लोग जानते हैं, लास्ट में जो है एनिलीन बनता है, ठीक है, एनिलीन बनता है ये, तो ठीक है, लास्ट में एनिलीन बनेगा ये, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा CH3 थ्राइस N हो गया, क्या बन जाएगा? ट्राई मेथिल एमीन। ये हमारा देखिए ये उदाहरण समझ लीजिए हो गया, ठीक है, समझाया। तो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं यह, ठीक है, एमीन। देखिए अमोनिया के व्युत्पन्न है, ठीक है, देखिए अमोनिया से व्युत्पन्न हुए हैं, ठीक है। हमने ये तीनों फार्मूला आपको बताया, देखिए यहाँ पर बताया हमने,
ठीक है, NH2 NH और N, तो ये हमारा निकल गया ना NH2 NH और, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए हमने बताया है कि अमोनिया के क्या अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं उसको जो है एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएंगे, देखिए इसमें एल्किल समूह देखिए सब प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है। अब हम लोग बच्चों एमिनो का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल या एरिल समूहों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखना है हमको कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर एमीन के आधार पर एमीन को 3 - n के पावर नॉट, मतलब कि हमने बताया था कल NH2 NH और N, ठीक है, इसलिए 3 - n कर दिया गया, ठीक है। अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यहाँ बच्चों n बराबर जो है वह नाइट्रोजन से सीधे जुड़े परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। नाइट्रोजन से सीधे जुड़े परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। प्राथमिक एमीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन क्या है बच्चों, अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त एमीन को हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक ना। अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त एमीन को प्राथमिक एमीन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया परमाणु हमने कल बताया था, इससे जो है एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस कर देंगे तो हमारी प्राप्त एमीन जो है क्या कहलाएगी, प्राथमिक एमीन कहलाएगी, ठीक है, प्राथमिक एमीन कहलाएगा, ठीक है। इसका जो समूह होता है एमिनो समूह होता है, इनका सामान्य सूत्र बच्चों जो होता है वो होता है CnH2n + 1 NH2 या RNH2, देखिए RNH2 आ गया ना, ठीक है, या ARNH2 हम कर सकते हैं, ठीक है, होता है, ठीक है। इनमें एमिनो समूह अर्थात NH2 समूह होता है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे जब
हमारा पहला यह जो है CH3NH2 हो गया, दूसरा हो जाएगा CH3CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है, मेथिलेमिन, और यह एथिलेमिन है, या हम इसको कह सकते हैं C2H5NH2, ठीक है, ये हो गया हमारा एथिलेमिन, ठीक है। तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वह उस एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात वहां पर यहाँ पर R बराबर हमारा जो है CH3 है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मेथिलेमिन और एथिलेमिन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2025 एग्जाम के लिए समझ लीजिए, प्राथमिक एवं द्वितीय एवं तृतीय एवं पूछ सकता है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है।